वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है 2024 वाला वह जारी हो चुका है और मुख्य परीक्षा आपकी होने वाली है। तो जो लोग भी अभी कभी यूपीपीसीएस का मेंस नहीं दिए हैं या जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। स्पेशली जो है सिलेबस को विस्तार से बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स में जो है जीएस 1 एक आपका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव का, और ये आपका 200 नंबर का होता है और टोटल जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो पेपर होता है जीएस 2 का, यह आपका सीसैट का होता है और इसमें आपको 33% लाना अनिवार्य होता है। तो जब आप 33% यहाँ पे लाएंगे तभी आपकी पेपर 1 की जो है कॉपी चेक की जाएगी और जो कट ऑफ बनती है वह पेपर 1 के नंबर के अनुसार ही बनती है। तो इस बार आप लोग जानते हैं टोटल जो है 947 पद थे और उसी के सापेक्ष जो है 15,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो आइए हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करें। तो मुख्य परीक्षा में एक आपका हिंदी होता है, फिर आपका दूसरा आपका निबंध होता है और 6 जो है जीएस के पेपर होते हैं, जिसमें 4 जीएस के होंगे और 2 आपके यूपी स्पेशल के होंगे। टोटल जो है अगर अंकों की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा टोटल जो है 1500 अंकों की होती है और इसके बाद जो है 100 अंक का इंटरव्यू होता है। तो टोटल जो रिजल्ट आता है वो आपका 1600 नंबर पर रिजल्ट आता है। तो आइए हम विस्तार से देखते हैं मुख्य परीक्षा के। तो मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर आपका होता है सामान्य हिंदी का, जिसमें दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर आपको देना होता है, संक्षेपण करना होता है। सरकारी व सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं उसका प्रयोग करना होता है। उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आते हैं। विलोम शब्द लिखना होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना होता है। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि करनी होती है। लोकोक्तियां एवं मुहावरे। तो यह जो टोटल जो है हिंदी के आते हैं और इसमें आपको निबंध लिखना होता है। अगला जो पेपर आपका होगा वह निबंध का। इसमें आपको 3 निबंध लिखने होते हैं और सामान्य हिंदी टोटल जो है 150 अंक का होता है। निबंध भी आपके लिए आपको जो है 150 अंक का पेपर होता है निबंध, और यह वो निबंध है आप हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू किसी भाषा में लिख सकते हैं। यह जो प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड के लिए जो है एक एक विषय पर आपको 700 शब्दों का निबंध लिखना होता है और इसके लिए 50-50 अंक निर्धारित हैं। तो खंड देख लेते हैं। साहित्य और संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र से और राजनीतिक क्षेत्र से जो है पहले खंड से आता है। दूसरे खंड में पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, आर्थिक क्षेत्र से और कृषि, उद्योग और व्यापार से प्रश्न आता है। इसी प्रकार से खंड ग में जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अर्थात करंट अफेयर है। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि और राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं, यह जो है 3 खंडों में विभाजित होता है। तो सामान्य हिंदी के 150 प्रश्न और 150 आपके जो है निबंध के प्रश्न, टोटल जो है आपके 300 अंक के जो है हो गए। बाकी जो होता है जीएस का, तो 6 जो आपके 4 पेपर आपके जीएस के और प्लस जो है यूपी स्पेशल के 2 प्रश्न पत्र, और सभी जो प्रश्न पत्र होते हैं वो आपके 200 अंकों के होते हैं। आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। जीएस 1 की बात की जाए तो जीएस 1 में भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कलारूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं आदि। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनका योगदान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक, और विश्व इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप में जो है समाज
पर उनके प्रभाव इत्यादि जो है इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या एवं संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय उनका, भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे आपके GS1 में। इसी प्रकार से विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टियां एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में के भारत के विशेष रूप में जो है संदर्भ से प्रश्न होगा। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमस्खलिताएं। भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन GS1 में। सीमांत एवं सीमाएं भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या एवं अधिवास प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम। तो यह जो है पूरा GS1 का सिलेबस हुआ है। GS2 की बात की जाती है, यहाँ पे जो है पॉलिटिक्स रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको लिखना होता है। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां, केंद्र राज्य संबंध, जो वित्तीय संबंध है, वित्त आयोग की क्या भूमिका, इन सभी सेक्शन जो है प्रश्न पूछे जाते हैं GS2 में। शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ जो है तुलना से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से संसद एवं राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय से जो है प्रश्न परीक्षा में आते हैं। जनप्रतिनिधित्व अध्ययन की विशेषताएं क्या होती हैं, संवैधानिक पदों पर नियुक्त शक्तियां तथा कार्य, उसका दायित्व क्या होता है, तो ये सभी सेक्शन से जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों संबंधित सामाजिक क्षेत्र है, गरीबी एवं भूख संबंधित और राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो है निहितार्थ, इन सभी सेक्शनों से प्रश्न पूछता है। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही की महत्वपूर्ण, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, भारत एवं पड़ोसी देशों संबंधित कैसे हैं, इन सभी टॉपिक से जो है प्रश्न पूछा जाता है GS2 में। इनके अलावा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा मंच, उनकी संरचना, आदेश एवं उनके कार्यभाग क्या होते हैं, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो आपका GS2 है। GS3 में जो है भारत में नियोजन, आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की जो है भूमिका, सतत विकास, SDG इंडेक्स, जो प्रीलिम्स में बार बार परीक्षा में पूछता रहता है। इसके अलावा गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सरकार के बजट के अवयव, वित्तीय प्रणाली, इसीलिए बजट काफी इंपॉर्टेंट होता है। बजट से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में जो है स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार क्या हुआ, वैश्वीकरण, उदारीकरण के प्रभाव, ये सभी प्रश्नों जो है टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं GS3 में। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का जो है दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या होते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां क्या क्या हैं, प्रौद्योगिकी और स्वदेशीकरण किस प्रकार से हुआ है, ये सभी जो है कंप्यूटर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये सभी टॉपिक जो आपके GS3 में पूछे जाते हैं। इनके अलावा भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत, संगठित अपराध, कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के जो है मुद्दे से प्रश्न पूछे जाते हैं GS3 में। GS4 आपका हो जाता है इथिक्स, इसमें नीति शास्त्र, मानवीय अंत जो होता है, तो यह जो आपका GS4 होता है आपका इथिक्स। इसमें जो है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक
सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता एवं करुणा, ये सभी सेक्शन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं आपके GS4 में। GS5 आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से होता है। इसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या क्या रहा है, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद और विधान परिषद केंद्र राज्य संबंध से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं GS5 में। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोक सेवा, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय तथा उनकी अधिकार क्षेत्र से प्रश्न आता है। उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा संचित नीति, आकस्मिक नीति, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश में स्थानीय शासन, स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे से जो है प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भूमि सुधार, इसका प्रभाव क्या है, उत्तर प्रदेश सुरक्षा से जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं, साइबर सुरक्षा से, सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन का अवैध बनाना, इसका रोकथाम किस प्रकार से करते हैं, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य और चिकित्सा मुद्दे, उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली कैसी है, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है, उत्तर प्रदेश समसामयिक घटनाएं अर्थात उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे और संभावनाएं क्या किस प्रकार से हो सकती हैं, ये सभी सेक्शन से प्रश्न आते हैं GS5 में। GS6 आपका होता है उत्तर प्रदेश का दूसरा पार्ट होता है। इसमें जो आर्थिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधनों का उपयोग और उसकी महत्ता के बारे में प्रश्न आता है। उत्तर प्रदेश के व्यापार और वाणिज्य और उद्योग से प्रश्न आते हैं। निवेश, उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे और प्रभाव क्या क्या होते हैं, जनसंख्या और जनगणना से प्रश्न आएगा। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति क्या है, कृषि और सामाजिक वानिकी से प्रश्न आता है। उत्तर प्रदेश की भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्चावर संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली और वनस्पति से प्रश्न पूछता है। उत्तर प्रदेश परिवहन कैसा है, राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य की विशेषताओं से प्रश्न पूछता है। यह जो है GS6 के जो है सिलेबस है। तो आप लोग जान गए हैं कि पेपर आपका जो है मेंस का, एक आपका हिंदी का होगा, वो 150 अंकों का होगा। निबंध आपको 3 लिखना होगा, अभी आपका 150 अंकों का, तीनों जो है आपका निबंध लिखना होगा 50-50 अंक के, और 6 आपके GS के पेपर होते हैं, जिसमें 4 GS के, इसके बाद 2 आपके उत्तर प्रदेश के होते हैं। टोटल जो आपका होता है 1500 अंकों का मेंस होगा। इसके बाद आपका 100 मार्क्स के इंटरव्यू होता है। तो जो टोटल जो मेरिट बनती है वह 1600 अंकों पर मेरिट बनती है। तो जिनका भी प्री क्वालिफाई हो चुका है वो लोग अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं। आइए हम लोग देखते हैं यूपीपीएससी 2023 के मेंस का जो है इसी पेपर में कौन कौन से निबंध लिखने के लिए आए थे, उसको देख लेते हैं हम लोग। चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका जो है सेक्शन ए में पूछा गया था। महानगरों में वृद्धों की समस्याएं, भारत के लिए G20 के नृत्य के निहितार्थ, यह जो है सेक्शन ए में पूछा गया था। अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग आपके सेक्शन बी में पूछा गया था। इन सब सेक्शनों से जो है 3 में से एक ही आपको करना है और ये आपको 700 शब्दों में लिखना होगा। इसी प्रकार से श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का जो है पूरे विश्व पर प्रभाव क्या पड़ा था, पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के लिए संकट, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यह जो है तीनों सेक्शन से जो है 3-3 प्रश्न पूछे गए थे। इनमें से हर सेक्शन से आपको एक एक जो है निबंध लिखना है। टोटल जो है 700 शब्दों में आपको लिखना है। इसी प्रकार से 2022 का भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है उत्कृष्ट साहित्य के जो है नए मानक है, द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका क्या है, यह खंडेय में पूछा गया था। अंधी औद्योगिकरण, पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता, यह सेक्शन बी में पूछा गया था। सेक्शन सी में जो है जनधन योजना, गरीबों का सारथी, जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन, आज की मांग, दूरदर्शन अपसंस्कृत की अगुवाई कर रहा है, यह जो है सेक्शन सी में पूछा गया था। तो यह जो 2022 और 2023 के जो है निबंध के प्रश्न रहे हैं। आइए हम लोग हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। 2023 का हिंदी में क्या क्या पूछा गया था।
हिंदी में देखिए जो है यहाँ पर गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना था। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर ऊपर लिखित गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखना है। जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्रेत है, ये जो है आपको लिखना था। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर जो है उचित शीर्षक आपको बताना था। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट करना, इसके लिए 5 अंक। और गद्यांश का संक्षेपण करना है और यह पूरे गद्यांश का 1/3 होगा, अर्थात मतलब 1/3 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको 20 अंक निर्धारित किया गया था इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है ये एक पत्र लिखना था, इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। और एक आदेश आपको बनाना था, इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और विलोम आपको लिखना है, 10 शब्द हैं और इसके विलोम लिखना है। इसी प्रकार से उपसर्ग का प्रयोग करना 5 अंक का, और 5 अंकों के जो है प्रत्यय का प्रयोग करना है, प्रत्यय को जो है अलग करना है। तो इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। वाक्यांशों और पदबंधों के लिए एक शब्द आपको प्रयोग करना है और इसके लिए आपको जो है 10 अंक दिए जाएंगे। वाक्यों को शुद्ध करना, इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। और शुद्ध वर्तनी आपको लिखनी है, इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो यह जो है, और इसके अलावा मुहावरा लोकोक्तियों को लिखना है और इसका जो है प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करना है, इसके लिए 30 अंक आपको दिए जाएंगे। तो यह टोटल जो है हिंदी जो आपको हुई, यह 150 अंकों की हिंदी हुई। हिंदी 150 अंक और आपका निबंध आपको 150 अंकों का होता है। इसके अलावा 2022 के हम लोग हिंदी भी देख लेते हैं फिर से एक बार। इससे पहले 2023 की थी। इसमें भी जो आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसके नीचे दिए कुछ प्रश्न हैं, उनको आपको आंसर देना होगा। भावार्थ अपने शब्दों में लिखना 5 अंक के लिए। राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या है, इसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे। और व्याख्या आपको करनी है, इसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो 2 पैरा आपको दिया जाएगा और इसमें भी आपको उचित शीर्षक लिखना है, इसके 5 अंक दिए जाएंगे। और नए भारतीय समाज शास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों, इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। और गद्यांश का संक्षेपण करना, इसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। फिर आपका यह अधिसूचना किसे कहते हैं, एक प्रारूप आपको तैयार करना, इसके 10 अंक दिए जाएंगे। परिपत्र क्या होता है, उसका एक प्रारूप तैयार करना, इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। विलोम लिखना सभी शब्दों के, इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और उपसर्ग निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए, इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। 5 अंक दिए जाएंगे आपको जो है प्रत्यय के लिए। और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द या पदबंध के लिए जो है 1 शब्द लिखना है, इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा वाक्य को आपको शुद्ध करना है, इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। और 5 अंक जो आपका शुद्धि वर्तनी के लिए दिए जाएंगे। तो यह जो टोटल, इसके अलावा मुहावरा और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, अर्थ बताना है, इसके लिए 30 अंक दिए जाएंगे। तो यह जो टोटल जो है हिंदी, जनरल हिंदी जो होती है, उसको हम लोग देख लिए हैं। यूपी पीसीएस में 2024 जीएस टेस्ट सीरीज पेड बैच हमारे स्टार्ट किया जा रहा है आपका 4 मार्च से, और ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। दोनों भाषाओं में मॉडल आंसर और कंप्लीट आंसर राइटिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस और मार्क्स वाली चेकिंग जो है, जैसे रियल एग्जाम में होती है वैसी आपकी कॉपी चेकिंग होगी। जीएस के जिनमें आपका 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसकी फीस 36 रुपये। इस ग्रुप में जो है सभी पेपर जीएस 1 से लेकर 6 तक 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। कुल मिलाकर 24 सेक्शन आपको दिया जाएगा। और हर सेक्शन टेस्ट सीरीज में जो आपको कुल 5 प्रश्न रहेंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। दूसरा ग्रुप है हमारा जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इसकी फीस 6600 रुपये है। इस ग्रुप में सभी पेपर जो जीएस 1 से लेकर 6 तक 3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। कुल मिलाकर 18 फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा। और हर टेस्ट सीरीज में कुल 20 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। ऊपर के दोनों ग्रुप लेने पर जो है जो फीस 10,200 रुपये होगी, उसके स्थान पर आपको 10,000 रुपये पेमेंट करना होगा। 200 रुपये आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा ओनली जीएस 5 और 6 का बैच आप लेना चाहते हैं, इसकी फीस जो आपकी 3600 रुपये है। इसमें जीएस 5 और 6 की जो है 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। और हर टेस्ट में 5 क्वेश्चन रहेंगे। जीएस 5 और 6 की 3 फुल लेंथ टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। और हर टेस्ट में कुल जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा ऑफिशियल आपका पेपर आता है। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, 8564
8805307523864455 और 9696066089 ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है इस बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसमें जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, खूब प्रैक्टिस कराई जाती है, फीडबैक दिया जाता है, पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है और रियल एग्जाम जैसी जो है कॉपी चेकिंग होती है। आप इस बैच से जुड़कर जो है महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।